हिंदुस्तान की सेना तो जो गिना रही थी, हिंदुस्तान की सेना कह रही थी कि हमने 22 स्थानों पर मारा है, लेकिन जो दुनिया में डॉसियर घूम रहा है पाकिस्तान का, जो आज सार्वजनिक हुआ है, वो 28 जगहों की बात कर रहा है। पता चला है कि भारत ने पहले जितना बताया था, पाकिस्तान में उससे कहीं ज्यादा अंदर तक हमला किया गया है। पाकिस्तान के आधिकारिक डोजियर से इसकी जानकारी मिली है, पाकिस्तान का ऑफिशियल डोजियर है, इसलिए महत्वपूर्ण है। तो भारत कह रहा है कि हमने 20 स्थानों पर मारा, पाकिस्तान कह रहा है तुमने 28 स्थानों पर मारा। पाकिस्तान का डोजियर पाकिस्तान कह कह रहा रहा है तुमने मुझे जितना मारा उतना बताया ही नहीं, तुमने मारा ज्यादा गिना कम। तो इन लंगड़े घोड़ों की, लेकिन मनीष जी आज इन सारे लंगड़े घोड़ों पे डंडे मारे हैं पाकिस्तान ने। दुहत्था, देहाती भाषा में तो दुहत्था लठ इनके ऊपर बरसाया है, लेकिन ये लंगड़े घोड़े समझने को तैयार नहीं है। आज मनीष जी नया एक जो रहस्योद्घाटन हुआ पाकिस्तान में, और पाकिस्तान के डॉजियर से, कि हिंदुस्तान की सेना तो जो गिना रही थी, हिंदुस्तान की सेना कह रही थी कि हमने 22 स्थानों पर मारा है, लेकिन जो दुनिया में डॉसियर घूम रहा है पाकिस्तान का, जो आज सार्वजनिक हुआ है, वो 28 जगहों की बात कर रहा है। हिंदुस्तान 20 जगहों की बात कर रहा था, और पाकिस्तान कह रहा है कि हमको 28 जगह मारा है, जरा खबर दिखाइए। तो और उसके बाद ये बेशरम जो है, देश की सेना और प्रधानमंत्री गाली दे रहे हैं, उस पर अभी आता हूँ। जरा दिखाइए कि पाकिस्तान ने कहा क्या है। बड़ी खबर है, सारे अखबारों में खबर है, सारे न्यूज चैनलों में खबर है, और पाकिस्तान खुद तो नंगा आई है, उसने आज इन लोगों को नंगा किया है। इन लोगों को जो भारत विरोध पे बड़े खुश होते हैं, ये जरा देखिए। पाकिस्तान खुद चिल्ला चिल्ला कर दुनिया को बता रहा है कि भारत ने उसे इतनी जगहों पर इतना मारा है कि भारत को खुद भी याद नहीं, लेकिन अधेड़ उसी सेना का मजाक बना रहा है। जरा ये देखिए, भारत ने जितना बताया, पाकिस्तान उससे बहुत ज्यादा पिटा। पाकिस्तानी डोजियर ने किया 8 नए ठिकानों पर हमले का खुलासा, जाने। ये पाकिस्तान के डोजियर में लिखा है, ये कोई हिंदुस्तान नहीं आरोप लगा रहा है, कोई हिंदुस्तान को बड़ा चढ़ा के नहीं बता रहा कि भारत ने 7 मई को पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की, जिससे सैन्य टकराव शुरू हो गया। अब पता चला है कि भारत ने जितना बताया था, पाकिस्तान को उससे ज्यादा नुकसान हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान पर भारत के हमले के बारे में नया खुलासा हुआ है। ये नया खुलासा हुआ है। पता चला है कि भारत ने पहले जितना बताया था, पाकिस्तान में उससे कहीं ज्यादा अंदर तक हमला किया गया है। पाकिस्तान के आधिकारिक डोजियर से इसकी जानकारी मिली है, पाकिस्तान का ऑफिशियल डोजियर है, इसलिए महत्वपूर्ण है कि पाकिस्तान के आधिकारिक डोजियर से इसकी जानकारी मिलती है। पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियान उन मरसूस पर डोजियर जारी किया है, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान पर भारत के हमले में खुलासा हुआ है। पता चला है कि भारत ने पहले जितना बताया था, पाकिस्तान ने उससे कहीं ज्यादा अंदर तक हमला किया गया है। पाकिस्तान के आधिकारिक डोजियर से इसकी जानकारी मिलती है। पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियाद, जिसमें कहा गया कि भारत ने अपने सैन्य बलों की तरफ से बताए गए ठिकानों पर कम से कम 8 ज्यादा ठिकानों पर हमला किया। इस डोजियर ने साफ कर दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान घबराए पाकिस्तान ने क्यों भारत से संपर्क किया और युद्ध विराम के लिए क्यों गिड़गिड़ाया था। इस लाइन को जरा याद रखिएगा, अभी आगे हम लोग इसको बात करते हैं। और बगल में आ जाइए, मैंने ये खबर आगे मैंने बगल में लगाई है कि 8 नए ठिकानों पर हमले का खुलासा। पाकिस्तानी डोजियर में दिए गए नक्शे में ये नए 8 स्थान हैं। पेशावर, जंग, सिंध में हैदराबाद, पंजाब में गुजरात, गुजरावाला, भवालनगर, अटक और चोर पर हमले दिखाए गए हैं। ध्यान देने की बात है कि पिछले महीने हवाई हमलों के बाद प्रेस ब्रीफिंग के दौरान भारतीय वायुसेना या सैन्य संचालन महानिदेशक जिन ठिकानों पर हमले की जानकारी दी थी, उसमें इन जगहों का नाम नहीं था। तो यहाँ पर भी पाकिस्तान मार खाया, हिंदुस्तान की सेना ने मारा है। पहलगांव आतंकी हमले 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। इसके बाद 10 मई को दोनों पक्षों के एक दूसरे पर हमले न करने की सहमति के साथ खत्म हुए थे। जब भारतीय हमले ने पाकिस्तान के चकलाला, मुरीद, सरगोदा समेत 11 एयरबेस को निशाना बनाया था। सैटेलाइट तस्वीरों ने दिखाई थी तबाही। छोड़ दीजिए मनीष जी, पूरी खबर है ये। हाँ, ये नीचे वाले बता दूं कि पाकिस्तान के एयरबेस हुए थे धुआं। पाकिस्तान ने भारत नागरिक हमलों पर और सैन्य ठिकानों पर ड्रोन मिसाइलों से हमला किया। पाकिस्तान के 11 हवाई ठिकानों को निशाना बनाया। इनमें नूर खान, रफीकी, मुरीद, सियालकोट, पसरूर, सरगोदा, चुक्कुर, चुनियान, इस्कारू, भुलारी और जैकोबाबाद एयरबेस शामिल हैं। भारी नुकसान से घबराए पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत से संपर्क किया और युद्ध विराम की गुहार लगाई, जिसके बाद तनाव खत्म हुआ है। नीचे सबसे है, हटा लीजिए मनी। तो भारत कह रहा कि हमने 20 स्थानों पर मारा, पाकिस्तान कह रहा तुमने 28 स्थानों पर मारा।
पाकिस्तान का डोजियर पाकिस्तान कह कह रहा रहा है। तुमने मुझे जितना मारा उतना बताया ही नहीं। तुमने मारा ज्यादा, गिना कम। गिना कम। और यहाँ पे ये मूर्ख, ये धूर्त, ये मैंने कहा ना कि पाकिस्तान ने आज ये जो सच उगला है, और कोई भारत दबाव में नहीं उगला, वो तो सच उसने उगला। और अभी उसका कारण बताता हूँ कि वो जो सच उगला है, तो इन मूर्खों की जमात पे, इन मूर्खों की भीड़ पर, इन भारत विरोधियों की पीठ पर धोत्था लठ चलाया है कि तुम लोग मूर्ख हो। ये बता रहे हैं कि मोदी डर गया, मोदी सरेंडर कर गया। ये कह रहे हैं कि मोदी डरा हुआ, मोदी सरेंडर किया हुआ मोदी 28 जगह मारता है, 20 जगह बताता है। तो ये जो है रंगबाज की निशानी है, ये डरे हुए आदमी की निशानी नहीं है। डरा हुआ था वो मनमोहन सिंह, और जो इतना डरा हुआ था कि बाकायदे वो बराक ओबामा से बता रहा था। बराक ओबामा ने अपनी किताब में वो भी लिखा है कि जब मनमोहन सिंह से पूछा कि तुमने 2008 के बाद हमला क्यों नहीं किया, तो कहा मुझे डर लग रहा था कि मुसलमान नाराज हो जाएंगे, पाकिस्तान पे हमला कर दूंगा और इसका फायदा भाजपा को मिल जाएगा। ये डरा हुआ, जो डरा हुआ अपने डर की स्वीकारोक्ति अमेरिका के राष्ट्रपति के चरणों में कर रहा था, वो राष्ट्रपति जो तुमको तुम्हारी औकात बता गया कि तुम तो किसी योग्य नहीं हो। तो ये है स्थिति डरे हुए प्रधानमंत्री की, जो मनमोहन सिंह ने पोस्टर लगा के बताया था कि डरा हुआ प्रधानमंत्री कौन होता है। और केवल ओबामा नहीं बता रहा, उस समय के तत्कालीन एयर चीफ मार्शल बता रहे हैं, उस समय के आर्मी चीफ बता रहे हैं, जितने सैन्य सेना के बड़े बड़े अधिकारी उस दौर में मिले थे, मनमोहन सिंह से कहा था बंबई हमले के बाद कि ऑर्डर दो, 24 घंटे के अंदर पाकिस्तान को जवाब दे देंगे। तो मनमोहन सिंह ने मना कर दिया था। ये डरा हुआ था, ये डरा हुआ था, और डर की अपना प्रदर्शन उसने ओबामा से बातचीत में कहा था, जिसका उल्लेख ओबामा लिखा पढ़ी में कर गए। मनीष जी, ये कितने कलंक की बात है कि ओबामा की पुस्तक आज से 200 साल बाद भी पढ़ी जाएगी, और उसमें ये पढ़ा जाएगा कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री इतना डरपोक आदमी था कि बुरी तरह से पाकिस्तान ने घुसकर मारा बंबई में। उसके बाद उसने सिर्फ इसलिए पलट के हमला नहीं किया कि मुसलमान नाराज हो जाएंगे अगर हम पाकिस्तान पे हमला करेंगे और भाजपा को फायदा मिल जाएगा। ये डरा हुआ प्रधानमंत्री था। ये कहानी पूरी दुनिया पढ़ेगी आज से 200 साल बाद भी कि भारत का कितना डरपोक, कितना कायर कुटिल प्रधानमंत्री था, जो इस डर से जिसने हमला नहीं किया था पाकिस्तान पे। नरेंद्र मोदी का इतिहास जब पढ़ाया जाएगा तो नरेंद्र मोदी का इतिहास 4-4 हम लोग के लिए पढ़ाया जाएगा। तुम्हारा मोहताज नहीं है कि कोई अधेड़ इसके बारे में क्या कहता है, कोई लंगड़ा घोड़ा इसके बारे में क्या सर्टिफिकेट लिख गया है। ये इतिहास की किताबों में नहीं लिखा जाएगा। इतिहास की किताबों में जो लिखा जाएगा वो प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। तो ये लंगड़े घोड़े, और इस लंगड़े घोड़े के फैन जो महामूर्ख फैन, ये आज अपना उल्लास बना लें। इनका कोई भला नहीं होना है, न यहाँ होना है, न आज से 200 साल बाद होना। 200 साल बाद तो तुम कहीं इतिहास के कोने में पड़े होगे, तुम्हारा जिक्र भी कोई नहीं करेगा।